गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास सेकंड सी आपकी हिंदी सेकंड की बुक है नवीन पल्लव। हमने कल पल्लव का आपको पहला लेसन पढ़ाया था। पहला लेसन आपकी पोयम है। हमने आपको कल पोयम पढ़ाई थी और आपको शब्दार्थ करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी ने शब्दार्थ और पोयम की होगी। सभी बच्चों ने किया काम। आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्या सीखा, क्या जाना, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। आपके बच्चों 4 क्वेश्चन हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं। तो आपको कल हमने पढ़ाया था, कवि सूरज और तारों सा दमकने के लिए कह रहे हैं। कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं? कवि सूरज और तारों सा दमकने के लिए कह रहे हैं। फिर आपका है सेकंड वन, कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था ना, कविता में कोयल सा कूकने को कहा गया है। फिर आपका थर्ड वन है, कविता में किसकी तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है। कविता में नभ की तरह निर्मल और शशि की तरह शीतल बनने की बात कही गई है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, किस पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। सेवा के पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। यही क्वेश्चन आप दोबारा देखेंगे। कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं। कवि सूरज और तारों सा दमकने के लिए कह रहे हैं। कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है। कविता में कोयल सा कूकने को कहा गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कविता में किसकी तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है। कविता में नभ की तरह निर्मल और शशि की तरह शीतल बनने की बात कही गई है। फिर फोर्थ वन है आपका, किस पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। तो इसका है आंसर, सेवा के पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। बच्चों हमने आपको ये 4 के 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आप करेंगे। फिर आपका ख वाला, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपकी बुक में पोयम लिखी है, आप बताओ इसमें क्या आएगा। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। तो फर्स्ट वाले फिलअप्स में आएगा दमकू, सेकंड वाले में आएगा चंदा, थर्ड वाले में आएगा उज्ज्वल, फोर्थ वाले में आएगा तारों और 5 वाले में आएगा अभिलाषा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब है उदाहरण के अनुसार कविता में से कू लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसा कि आपने देखा चमकू लिखा है ना, अब आपकी बुक में है दमकू, महकूं और चहकूं। ये आपको पोएम में से ढूंढकर राइट वर्ड लिखने हैं, दमकूं, महकूं और चहकूं। फिर नीचे दिए गए शब्द गलत लिखे हैं, इनको सही करके लिखिए। ये आपके श्रुत लेख में कल हमने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने के लिए दिए थे ना। श्रुत में लेख में देखिए बच्चों, आपको उज्ज्वल की स्पेलिंग दी है सही, यहाँ पर आपको उज्ज्वल लिखना है। फिर आपको अभिलाषा की भी स्पेलिंग वहाँ पर करेक्ट दी है, वहाँ से देख के आपको अभिलाषा की भी स्पेलिंग लिखनी है। फिर वहाँ पर देखो बच्चों, आपको निर्मल की भी वो दी है करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको निर्मल की देख के लिखनी है। फिर वहाँ पर आपको पर्वत की स्पेलिंग दी है ना, तो पर्वत की भी स्पेलिंग आपको वहाँ से देखकर सही लिखनी है। आपको श्रुत लेख में चारों शब्दों की स्पेलिंग दी गई है। आप श्रुत लेख में से कल आपको जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड कराए थे उनकी स्पेलिंग आप देखकर सही सही लिखेंगे। फिर आपको बॉक्स में से समान अर्थ ढूंढकर लिखना है। फिर आपको बॉक्स में से सही वर्ड की स्पेलिंग देखकर लिखनी है। आप बच्चों देखो, फूल का दूसरा अर्थ क्या होता है। फूल का दूसरा अर्थ सेम मीनिंग। बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। फूल का राइट मीनिंग है पुष्प। क्या है बच्चों, फूल का लिखना है आपको पुष्प। विहग, विहग का क्या होता है पक्षी।
शशि, शशि का क्या होता है बच्चों? चंदा, शशि का चंदा। फिर आपका सागर, सागर का क्या होता है बच्चों? समुद्र। फिर आपका मेघ, मेघ का क्या है आपका? बादल। आपको ये यहाँ से देखकर सही स्पेलिंग लिखनी है। फूल का पुष्प, विहग का पक्षी, शशि का चांद चंदा, फिर सागर का समुद्र, मेघ का बादल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम क्वेश्चन आंसर रिपीट करेंगे, आप दोबारा से देखेंगे यही क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ सुनेंगे और लिखेंगे। कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं? कवि सूरज और तारों सा दमकने के लिए कह रहे हैं। सेकंड वन है, कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है? कविता में कोयल सा कूकने को कहा गया है। थर्ड वन है, कविता में किसकी तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है? तो कविता में नभ की तरह निर्मल और शशि की तरह शीतल बनने की बात कही गई है। फिर एक, किस पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है? सेवा के पद पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। फिर आपकी पोयम की पंक्तियाँ, ये भी आपको पोयम में से देख के लिखनी है। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। ये आपकी पोएम्स की लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। फिर है आपका चमकू, उदाहरण देखिए इसमें, चमकू, चमकू जिसके अंत में कू लगे वो शब्द आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो पोयम में दिए हैं ना आपको, दमकू, महकू और चहकू, ये आप लिख सकते हैं। फिर नीचे दिए गए गलत शब्द लिखे हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। ये कल हमने आपको श्रुतलेख में लिखवाए थे, उसमें से आपको स्पेलिंग देखकर इनकी सही सही लिखनी है। उज्ज्वल, अभिलाषा, निर्मल, पर्वत। फिर आपका बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको इनके सेम मीनिंग, जो इनका मीनिंग दिया है इसका सेम मीनिंग आपको बॉक्स में से ढूंढ के उसकी स्पेलिंग लिखनी है। फूल का क्या होता है बच्चों? पुष्प। विहग का क्या होता है? पक्षी। शशि का क्या होता है? चंदा। सागर का क्या होता है? समुद्र। मेघ का क्या होता है? बादल। आपको आज हमने जितना भी काम समझाया है ये आपको काम अच्छे से नोटबुक में करना है और लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।